गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने YouTube चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, किसके द्वारा ये शुरू किया गया, किस वर्ष में शुरू किया गया, 2021 में किनको किनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, साथ ही साथ ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है, भारतीय कौन कौन से ऐसे हैं जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया और पहले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, इन सब पे बात करेंगे। और 2 बार नोबेल पुरस्कार किनको मिला, इन पे भी बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से मैं पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियोस बनाएं आप तक वो सबसे पहले पहुंच सके। तो हम इस चैनल पे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ जीएस की भी तैयारी कराते हैं और जितने भी सरकारी नौकरियां आती हैं उनकी सबसे पहले नोटिफिकेशंस यहाँ पे पहुंचाई जाती हैं। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। आज हम पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल पुरस्कार दिखता कैसे है, तो ये कुछ ऐसा होता है नोबेल पुरस्कार। ये किसकी इमेज है, इस पुरस्कार पे किसकी फोटो बनी हुई है, इस पे भी बात करेंगे हम आगे। तो आप इस अच्छे से इस चित्र को देख लीजिए, यही नोबेल प्राइज होता है जो नोबेल पुरस्कार विजेता को प्राप्त होता है। देखिए अब नोबेल पुरस्कार पे हम यहाँ डिटेल में बात करते हैं। अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिनकी ये तस्वीर है, इस पुरस्कार पे किसकी फोटो बनी है, अल्फ्रेड नोबेल की। अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रासायनिक इंजीनियर और उद्योगपति थे, ठीक है, इंजीनियर थे रासायनिक। और अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडिश रासायनिक थे, उद्योगपति थे, जो यानी कि ये इंजीनियर्स भी थे, एक उद्योगपति थे और एक साथ ही साथ बहुत बड़े साइंटिस्ट भी थे, जो डायनामाइट के आविष्कारक थे। डायनामाइट की खोज किसने की थी, अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। डायनामाइट के आविष्कारक थे और यही डायनामाइट ही वजह बनी इनके इस नोबेल प्राइज की, कि मतलब इन्होंने क्यों स्टार्ट किया, इस पे हम आगे डिटेल में बात करते हैं। सबसे प्रसिद्ध थे, आविष्कार के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। 1896 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अपने वसीयत में इन्होंने अपनी शेष वसूली योग्य संपत्ति थी उसको 6 पुरस्कार स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया था, जिसे नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाने लगा। नोबेल पुरस्कार पहली बार 1901 में प्रदान किए गए थे। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, स्टार्टिंग में इसको सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, ठीक है, 5 क्षेत्र में दिया जाता था। बाद में इसमें अर्थशास्त्र का क्षेत्र भी जोड़ा गया तो ये टोटल 6 हो गए, लेकिन शुरू में इसे केवल सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्रों में दिया जाता है इस पर भी बात करते हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शारीरिक क्रिया विज्ञान या चिकित्सक, साहित्य, शांति और लास्ट में हम देखते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। पुरस्कार समारोह प्रतिवर्ष होते हैं, हर साल होता है। इस कोविड की वजह से टाइम लगता है, तो आप देख सकते हैं कि जो 2021 का समारोह था वो थोड़ा डिले हो गया, थोड़ा लेट में हुआ था। प्रतिवर्ष होते हैं। प्रत्येक प्राप्तकर्ता पुरस्कार विजेता के रूप में जाना जाता है, ठीक है, प्रत्येक प्राप्तकर्ता पुरस्कार विजेता के रूप में जाना जाता है और इसको एक स्वर्ण पदक, एक डिप्लोमा और एक मौद्रिक पुरस्कार प्राप्त होते हैं। क्या क्या मिलता है, एक स्वर्ण पदक, जो देखिए यहाँ पे इमेज ये दी गई थी, ये मैंने इमेज आपको बताई है, ये मेडल मिलता है, साथ ही साथ एक डिप्लोमा मिलता है और एक मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। एक पुरस्कार 3 से अधिक व्यक्तियों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। हालांकि नोबेल शांति पुरस्कार 3 से अधिक लोगों के संगठनों को दिया जा सकता है, लोगों के बीच साझा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो नोबेल शांति पुरस्कार है वो संगठन को दिया जा सकता है 3 से अधिक। हालांकि नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिए जाते। यदि किसी व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है और प्राप्त करने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उसी व्यक्ति को। यानी जैसे कि मान लीजिए कि घोषणा की जाती है नोबेल पुरस्कार देने से पहले, उसके कुछ महीने पहले ही घोषणा कर दी जाती है कि इन व्यक्तियों को नोबेल प्राइज मिलेगा। अगर उस समय, जिस समय घोषणा की जाती है उस समय से लेकर और जिस समय पुरस्कार दिया जाएगा उसके बीच यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो पुरस्कार उसी को मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति मर चुके रहते हैं उनकी नाम की घोषणा नहीं की जाती, मरणोपरांत पुरस्कार नहीं दिया जाता है। 1888 में देखिए अब हम बात करते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने क्या सोचा कि उन्होंने इस पुरस्कार को शुरू करने के बारे में, तो इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। 1888 में एक फ्रांसीसी समाचार पत्र में नोबेल अपने स्वयं के मृत्युलेख को पढ़कर चकित रह गए। देखिए यहाँ पे बात करते हैं क्यों, उनके जीवन में ही उनका मृत्युलेख छप गया था जिसका शीर्षक था मृत्यु का व्यापारी मर चुका है।
यह अल्फ्रेड का भाई लुडविग था। देखिए अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु नहीं हुई थी बल्कि लुडविग नोबेल की मृत्यु हुई थी, तो सरनेम की वजह से कंफ्यूजन हो गई थी फ्रांसीसी समाचार पत्र को, तो उन्होंने ये छाप दिया कि मृत्यु का व्यापारी मर चुका है। ये शब्द का प्रयोग क्यों किया था फ्रांसीसी समाचार पत्र ने? तो देखिए मृत्यु का व्यापारी मर चुका है, डायनामाइट की खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने, इस कारण इस शब्दों का प्रयोग किया गया था। यह अल्फ्रेड का भाई लुडविग था जिसकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु लेख 8 साल समय से पहले का था, यानी कि 1888 के 8 साल बाद अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु होती है। लेख ने नोबेल को विचलित कर दिया। ठीक है, लेख ने क्या कर दिया था, नोबेल को बहुत परेशान कर दिया था, अल्फ्रेड नोबेल को, कि क्या उनके मरने के बाद लोग उनके बारे में ऐसा लिखेंगे और ऐसा सोचेंगे। तो उन्होंने इस बात को लेकर आशंकित कर दिया कि उन्हें कैसे याद किया जाएगा। इसने उन्हें अपनी इच्छा बदलने के लिए प्रेरित किया और 10 दिसंबर 1996 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो जाती है सेरेब्रल हेमरेज से इटली के सैन रेमो में। ठीक है, उनके विला में उनकी मृत्यु हो जाती है और वो 63 वर्ष के थे उस समय, जिस टाइम उनकी मृत्यु होती है वो 63 वर्ष के रहते हैं। तो उनके जहन में ये आता है कि लोग उनको ऐसे ना याद करें कि डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की तो मृत्यु का व्यापारी मर चुका है। इस कारण उन्होंने सोचा कि मैं अपनी संपत्ति का, जो मेरी संपत्ति में जो सालाना बचत होगी, इनकम बचेगी, उसको मैं पुरस्कार के रूप में लोगों को वितरित कर सकूं ताकि मुझे एक अच्छे काम के लिए याद किया जाए। देखिए अब बात करते हैं 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको प्राप्त हुए हैं। मैडम क्यूरी, ठीक है, और इनके आविष्कार, इन्होंने जो आविष्कार किया था रेडियम का, उस कारण इन्हें पुरस्कार प्राप्त हुआ था, नोबेल पुरस्कार एक बार, और एक बार और भी उन्हें, मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और मैडम क्यूरी ही ऐसी लेडी हैं जिनके आविष्कार के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लिंस पॉलिंग, देखिए ये आविष्कार करती है रेडियम को, और रेडियम के बहुत ज्यादा संपर्क में रहने के कारण ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लिंस पॉलिंग, ठीक है, इनको भी 2 बार पुरस्कार मिला। जॉन बॉर्डिन, इनको भी 1956 और 1972 में पुरस्कार मिला। फेडरिक सेंगर, इनको भी 2 बार पुरस्कार मिला। अब बात करते हैं सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाले पुरुष कौन है। लॉरेंस ब्रैग, ठीक है, सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। मलाला यूसुफजई 17 साल की उम्र में, और लॉरेंस ब्रैग 25 साल की उम्र में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय कौन कौन है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्हें सबसे पहला, जो आप बोल सकते हैं कि सबसे पहले भारतीय जिसे नोबेल प्राइज मिला, तो रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। इनकी जो साहित्यिक रचना थी गीतांजलि, उसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया था। सीवी रमन को मिला था 1930 में। हर गोविंद खुराना को मिला था 1968 में। मदर टेरेसा को मिला था 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को मिला था 1983 में। अमर्त्य सेन को मिला था 1998 में। वी.एस. नायपाल को मिला था। वेंकट रामकृष्ण को मिला था, और कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला था। तो देखिए 13, 30, 68, फिर आप देख सकते हैं 89, 83, 98, 1 और 2009, 2014 में इनको पुरस्कार मिला है। तो सबसे पहले जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, जिन्हें 1913 में पुरस्कार मिला, साहित्य के क्षेत्र में मिला। फिर सीवी रमन को मिलता है, फिर हर गोविंद खुराना को मिलता है। तो नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। मदर टेरेसा को पुरस्कार मिलता है, इनके जो ये बहुत ज्यादा काम करती हैं, लोगों की सहायता करती हैं। मदर टेरेसा आप जानते हैं कौन है। तो मदर टेरेसा को ये पुरस्कार मिला था, और पहली महिला है ये। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि पहली महिला वो कौन है भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो वो है मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 1979 में इन्हें पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा 1979 में इन्हें नोबेल पुरस्कार, पहला पुरस्कार मिला, पहली महिला थी। पहला नोबेल पुरस्कार अगर हम भारतीय की बात करते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर है, और अगर हम महिला की बात करते हैं तो मदर टेरेसा है। अब चलिए बात कर लेते हैं 2021 में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। अभी तक 2022 के बारे में कोई घोषणा भी नहीं की गई है, तो जैसे ही घोषणा की जाएगी वैसे हम तुरंत बताएंगे आपको कि 2022 में नोबेल पुरस्कार किसको मिलेगा। देखिए दिसंबर में दिया जाता है, ये पुरस्कार दिसंबर में दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि किनको और किन किन क्षेत्रों में हम देख सकते हैं। देखिए हमने 6 क्षेत्र आपको बताए थे, फिजियोलॉजी या मेडिसिन, भौतिकी, रसायन विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। तो इन 6 में किनको किनको मिला है। देखिए फिजियोलॉजी या मेडिसिन में डेविड जूलियस एंड्रम है, ठीक है, स्क्यूरो है, क्लाउस है, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं जियोरजियो, ठीक है, बेंजामिन है, डेविड है, और मैकमिलन, जो डेविड डब्ल्यूसी मैकमिलन है। साहित्य में अब्दुल गुरहान को मिला है, शांति में मारिया रेसा को मिला है, अर्थशास्त्र में डेविड कार्ट और जोशुआ और गुइडो को मिला है। ठीक है, तो देखिए आप देख सकते हैं कि 3 से ज्यादा
लोगों को पुरस्कार नहीं दिया गया है। ज्यादा से ज्यादा 3 नाम है और एक व्यक्ति को भी मिला है, तो 3 से ज्यादा लोगों के बीच पुरस्कार नहीं दिया जाता। लेकिन शांति पुरस्कार जिसे आप बोल सकते हैं 3 से ज्यादा संगठन के बीच में दिया जा सकता है, जो हमने पहले ही पढ़ा है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली कि जो भारतीय है, कौन कौन भारतीयों को नोबेल प्राइज मिला है। तो लास्ट क्या नाम है, कैलाश सत्यार्थी, ठीक है, जिन्हें शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला था। और कैलाश सत्यार्थी को पुरस्कार क्यों मिला था, जो बाल मजदूरी है इसके लिए इन्होंने बहुत ज्यादा काम किया था, इसके खिलाफ काम किया था, तो कैलाश सत्यार्थी को इसलिए मिला था। अब 2 बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला वो भी बात हो गई। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला, तो हमने पूरी डिटेल बात कर ली यहाँ पे नोबेल पुरस्कार की। तो वीडियो आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।